एक बार एक साधु महाराज बाजार से होकर गुजर रहे थे। वहां पर एक हलवाई की दुकान थी। सर्दी का मौसम था और सुबह सुबह का वक्त। तब उन साधु महाराज ने देखा कि उस हलवाई की दुकान पे गर्मा गर्म दूध कढ़ाई में पक रहा है और साथ में गर्म जलेबियां भी बनाई जा रही हैं। उन्हें भूख भी लगी थी, पर उन्होंने उस दुकानदार से कुछ मांगा नहीं। बस उस अंगीठी के पास गए और हाथ सेकने बैठ गए। उस दुकानदार ने उन्हें देखा तो उसका मन हुआ कि क्यों ना इन साधु महाराज की सेवा कर दी जाए। उसने तुरंत अपने नौकर से कहा कि जाओ इन साधु महाराज के लिए एक कटोरे में दूध और साथ में एक दोने में कुछ गर्म जलेबियां ला कर दो। उसने वो साधु को दी। साधु ने पेट भर के गर्म दूध पिया और जलेबियां खाई और भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जो मन कर रहा था आपने वो मुझे दे दिया, बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर खुशी खुशी वो वहां से उठकर दुकानदार को खूब आशीर्वाद देते हुए आगे चल दिए। आगे सड़क में एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था और उनके मन का बच्चा जाग गया। उन्हें लगा क्यों ना वो उस पानी में एक बार बच्चों की तरह छपाक से कूदें। बस उनका मन किया और वो छपाक से उस गड्ढे में कूद गए। जैसे ही वो उस कीचड़ के गड्ढे में कूदे, पास में जा रहे एक कपल के महिला की साड़ी पर वो सारी कीचड़ जा गिरी और ये देखकर उसके साथ जो उसका पति था उसको बहुत गुस्सा आया। वो साधु को मारने लगा और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। साधु चुप रहे और फिर थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हो गया तो वो कपल आगे बढ़ गया। साधु महाराज को भी उसी दिशा में जाना था। वो उठकर खड़े हुए, अपने कपड़े झाड़े और ऊपर भगवान की ओर देखते हुए बोले, क्या भगवान, पहले आपकी इच्छा की तो आपने मेरा पूरा मन भर दिया दूध और जलेबी देकर, और अब ऐसा तिरस्कार। खैर कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। ये कहते हुए वो आगे आगे बढ़ चले। कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने देखा कि उस कपल का घर आ गया था। पति ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए कदम आगे बढ़ाया कि उसका पैर फिसला और वो नीचे जा गिरा और उसके सर में बहुत गहरी चोट आई और उसकी नजर पीछे से आ रहे साधु पर पड़ी। उसे फिर उस साधु पर बहुत गुस्सा आया। वो उठकर खड़ा हुआ और उन पर चिल्लाने लगा, जरूर तुमने मेरे बारे में कुछ भला बुरा सोचा होगा, तुम मुझे मन में गालियां दे रहे होंगे, इसीलिए मेरे ये चोट लगी है। कैसे साधु हो तुम, तो साधु के नाम पे कलंक हो। जब वो ऐसा कह रहा था तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और सब मिलकर साधु को भला बुरा कहने लगे कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप कैसे साधु जो दूसरे के बारे में ऐसा बुरा सोचें, देखो उस बेचारे की चोट लग गई। तब साधु ने सबसे कहा कि जब मैं उस कीचड़ में कूदा था तब इस पुरुष के कपड़े तो गंदे नहीं हुए थे, इस महिला के कपड़े गंदे हुए थे, फिर भी इसने मुझे मारा, इसने मुझे भला बुरा कहा। तब सबने कहा, अरे ये तो सामान्य सी बात है, जब उसकी पत्नी पर कीचड़ गिरी तो वो उसकी चिंता करता है, उसे इतना गुस्सा आया तो उसने ये सब किया। तब साधु महाराज मुस्कुराए और सबसे बोले, मेरी चिंता करने वाला भी कोई है। उन्होंने ऊपर भगवान की ओर देखा और कहा, वो है ना, वो मेरी चिंता करता है। मैंने इसके लिए ना कुछ बुरा सोचा और ना कुछ कहा, लेकिन इसने जो मेरे साथ किया था उसका दंड इसे ऊपर से मिल गया। देखा आपने, अगर आप भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं तो भगवान को भी आपकी चिंता बनी रहती है। आप अपने साथ किए गए किसी व्यवहार का बदला ना लें, बस ऊपर वाले पे छोड़ दें, वो अपने आप संभाल लेंगे। कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।